दोस्तों ये कुंडली जो मैं देख रही हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी की देख रही हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इंटरनेट से निकाला है। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल पे धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। उनके भाई ने ज़मीन विवाद में उनको फंसाया है और उनका साफ साफ कहना है कि मेरे भाई और मेरे माता पिता से मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, मैं परिवार छोड़ चुका हूँ। अभी नागपुर में भी उनका बहुत जमकर विरोध हुआ, राम मंदिर चंदा चोरी पे भी वो बहुत ट्रोल हुए हैं। तो ये कुंडली क्या कहती है उनके बारे में, अपन उसके ऊपर विचार करते हैं। दोस्तों कन्या लग्न की कुंडली बनती है और लग्न में ही राहु बैठा है। कन्या लग्न, कन्या राशि द्विस्वभाव राशि होता है, मतलब व्यक्ति का जो नेचर होगा वो अपने फेवर के अनुसार हमेशा टालेगा। जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, सेल्समैन होते हैं, वो ज़्यादातर बुद्ध से प्रभावित होते हैं क्योंकि उनको सेलिंग में अपनी बात को रखने की कला आती है। तो यहाँ पर कन्या लग्न का है और लग्न में ही राहु बैठा है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है ये चालाकी से बात करेगा क्योंकि राहु हमेशा जीतने की, मतलब वो अपने ही फेवर में। अगर केवल बुध होता तो ये व्यक्ति बहुत भावुक प्रवृत्ति का होता, लेकिन बुध ना होकर राहु बैठा, मतलब ये व्यक्ति जो है अपनी जीत के लिए क्रूरता का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। ऐसी इनकी कुंडली बताती है कि ये अपने फेवर में बात करेंगे और इनके पास ऐसे शब्दों का कलेक्शन होगा जिससे ये अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे क्योंकि राहु प्रबल है लग्न में बैठा हुआ। सेकेंड हाउस बढ़िया है, शुक्र का है, मतलब बातों में जादू है। सेकेंड हाउस जीवा की होती है, परिवार में जो माता और बहनों का अच्छा प्रभाव रहा होगा इनके ऊपर, ये सेकेंड हाउस दिखाता है। थर्ड हाउस छोटे भाई का होता है जिसका मालिक मंगल बनता है। मंगल जाकर यहाँ पर भाग्य भाव में बैठा, वो भी अपनी राशि को अच्छे से देख रहा, अपने घर को भी देख रहा। तो ये केवल अपनी सोशल इमेज बचाने के लिए ऊपरी सतह पर अपने भाई से अलग हुए हैं। एक लीगल प्रोसेस करवाया क्योंकि इनका भाई जो है इनके लिए ज़मीन हड़प हड़प के संस्था का बढ़ोतरी कर रहा है, जो पैसे होते हैं उसका कलेक्शन का इंतज़ाम कर रहा है। तो लीगल इशू से बचने के लिए इन्होंने एक नोटिस सर्कुलेट करवाया कि मेरे भाई से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, हम अलग हो गए। बट आंतरिक कभी अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर मंगल अपने ही घर को देख रहा है, तीसरे हाउस को। तीसरा हाउस छोटे भाई का हाउस होता है, छोटे भाई बहन का हाउस होता है। तो ये बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। अब फोर्थ हाउस में गुरु बैठा है। गुरु बहुत अच्छी जगह पे बैठा है। यहाँ पे गुरु उच्च की दृष्टि भी देता है, अपनी राशि में बैठा है। चूँकि ये लग्न का मालिक है तो केंद्रुम दोष भी बना रहा है, बट गुरु का यहाँ बैठना अच्छा है। इनके पास बड़े मकान, ज़मीनें, इन सब का अच्छा सुख होगा और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। पांचवें घर का मालिक जो है शनि बनता है और शनि स्वयं जाके लग्न में जाकर सेवन्थ हाउस में बैठा है। तो इस व्यक्ति की जो शादी होगी वो लव मैरिज होगी, अपने पसंद से ही शादी करेंगे, लेकिन इनकी शादी ज़्यादा टिकेगी नहीं क्योंकि केतु भी बैठा है। शनि और केतु जो है विरक्ति का कारक बनाएगा। इनकी सच्चाई पता चलेगी। इनके जो थोड़े से जो इनके सन की नेचर भी होगा इनके पास में, तो वो सन की नेचर के कारण इनकी वाइफ जो है इनको छोड़ कर चली जाएगी। मतलब सन की नेचर मतलब पॉजिटिव नेचर, मैं ही सही हूँ ऐसा नेचर होगा। उससे रिलेशनशिप को ये किसी भी प्रकार के कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अपनी ही चलाएंगे, जिसके कारण इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है चंद्रमा का छठे घर में होना। चंद्रमा का छठे घर में होना बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। शत्रु जो हैं इनकी सोच ही इनकी शत्रु बनेगी। चंद्रमा जो है वो 11th हाउस का मालिक भी बन रहा है और मतलब इनके लाभ होते होते इनको नुकसान भी बड़ा अच्छा खासा होगा। अब देखते हैं भाग्य भाव में शुक्र और मंगल का बैठना, ये बहुत अच्छी युति है। लेकिन शुक्र और मंगल, शुक्र अपनी ही राशि में, इनके भाग्य का उदय इनकी शादी के बाद और अच्छा होगा भाग्य का उदय। लेकिन पत्नी छोड़ के चली जाएगी, वाइफ इनके लिए अच्छी आएगी, लेकिन इनके खुद के नेचर से पत्नी इन्हें छोड़कर चली जाएगी।
अब सूर्य और बुध जो तृतीय भाव में क्यों ये अचानक इतने फेमस हो गए, उसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य और बुध का। बुध अपनी ही राशि में बैठा, मिथुन राशि और कन्या राशि बुध का होता, बुध अपनी ही राशि में बैठा है सूर्य के साथ, जिसके कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब इनको बहुत तेजी से हुआ। लेकिन अभी इनके साथ अब नवमांश की भी स्थिति देखते हैं, नवमांश में क्या कंडीशन है। तो नवमांश में देखिए शनि अभी भी वहीं बैठा हुआ है, 7th में लग्न में भी बैठा हुआ था। इसके बाद चंद्रमा की कंडीशन वही है, बुध पावरफुल अभी भी है, सूर्य भी ठीक है पावरफुल है। 2nd हाउस में शुक्र और राहु, जो कि राहु प्रधान है, मैंने लग्न में भी राहु लग्न में बैठा है, यहाँ भी राहु, जो राहु और शुक्र बैठा मतलब बातों की जाल ये फैलाने वाले में अच्छे प्रवृत्ति के होंगे। और यहाँ पर देखिए 3rd हाउस का मालिक चंद्रमा बैठा, जो कि शत्रु में जाके बैठा है, इसलिए इन्होंने बोला कि इनके परिवार से, इनके भाई से इनका संबंध खराब हो गया। अब दशा की बात करते हैं। अब पहले तो ये आप पूछोगे कि ऑकल्ट साइंस में क्यों आए हैं, तो ऑकल्ट साइंस में यहाँ देखो केतु बैठा है और लग्न में जो गुरु है, गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में दिखाता है, जिसके कारण इनको गुप्त विद्या के, गूढ़ विद्या का ज्ञान प्राप्त होगा। इसमें कोई दो राह नहीं है कि ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन उच्च स्तरीय जो ज्ञान है, जैसे ओशो का है, जैसे मुरारी बाबू जी का है, जो उच्च स्तरीय ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, उससे ये वो कोसों दूर हैं। ये सिर्फ अभी जो कमाई कर रहे हैं वो सिर्फ राहु के कारण करवा रहे हैं और किसी कारण से इनका नहीं है। राहु प्रधान है, राहु की 5म दृष्टि भी यहाँ देख रहा है, क्योंकि शनि का घर है, तो हनुमान जी को पूजते हैं, हनुमान जी इनके इष्ट होंगे। इस ये कि कोई भी कुंडली होती, आपकी हमारी किसी की होती, यदि यहाँ पे शनि बैठा होता और राहु की वो होता, तो इनकी जो प्रधानता है, हम कह सकते थे कि हनुमान जी जो हैं इनके इष्ट हो सकते हैं, या माता दुर्गा इनकी अच्छी इष्ट हो सकती थी। अब दशा देखो किस दशा में ये, इनका दशा चल रहा है अभी गुरु की, जो कि 2032 तक होगा, और 2032 तक में इनकी शादी भी हो जाएगी। शादी होने के इनके जो सबसे अच्छे समय जो चल रहे हैं वो अभी 2027 तक में तो बहुत अच्छी युति बनी है, जो इनकी शादी होने की युति बन रही है। अब 2024 के बाद से इनकी 2027 तक में देखो क्या दशा चल रही है और इस समय स्पेशली क्या चल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो गुरु होता है वो कहता है कि तुम मुझे साक्ष्य मानकर, मतलब गुरु सिंपल ये कहता है कि मैं देने के लिए बैठा हूँ, मैं फ्री में दूंगा। लेकिन चूंकि अब ये फीस अच्छा खासा लेने लगे हैं, चार्जेस बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं, तो गुरु जो देगा वो खींच भी लेगा, क्योंकि हर ग्रह के, जैसे राहु है, राहु देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन राहु कहता है कि नैतिकता के साथ तुम लो, अगर नैतिकता के साथ नहीं लोगे तो मैं तुम्हारा छप्पर फाड़ने की जगह, आप समझ जाते हैं क्या फाड़ के ले सकता है। तो आप देखना बहुत सारे लोग जो अचानक बहुत अमीर बनते हैं और उनका पूरा पैसा तहस नहस हो जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण राहु होता है, क्योंकि राहु कहता है तुम मेरे अनुसार चलो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। ऐसे गुरु जो है सेवा कहता है, जो गुरु प्रधान लोग होते हैं वो सिर्फ सेवा करने अगर आएंगे और बिना पैसे की भूखे अगर सिर्फ सेवा करना जाएंगे तो उनको अच्छा फल मिलता है, और जो गुरु इनको दे भी रहा है। लेकिन चूँकि क्यों गुरु के दशा में ही अब इनकी विपरीत परिस्थितियाँ चालू हो गई हैं, और ये विपरीत परिस्थितियाँ आप देखिएगा 2027 तक में इनकी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में फंसने वाले हैं। तो इनका अभी जो समय चल रहा है, ये चल रहा है देखो फरवरी के बाद में गुरु शुक्र और शनि, गुरु शुक्र शनि। शनि कहता है मैं कर्म का फल दे जरूर दूंगा, यदि आप कर्म जैसा करोगे वैसा फल मैं दूंगा। गुरु कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था निस्वार्थ भाव कर सेवा करने के लिए, लेकिन तुमने अपनी फीस बढ़ाई, तुमने कब्जा किया, तुमने फालतू के रास्ते अपनाए, तो गुरु जो दिया है वो गुरु इनसे खींच लेगा। और ये जो है स्थिति देखना 2027 तक में इनकी स्थिति ज़्यादा खराब होगी। उसके बाद गुरु के, शुक्र के बाद गुरु में सूर्य आता है। 2027 के बाद हो सकता है थोड़ा सा इनकी स्थिति वापस आए, लेकिन अभी जो 2027 तक में इनकी स्थिति खराब होगी। हालांकि इस ड्यूरेशन में शादी भी होगा। और एक चीज़ और देखने की बात है इस कुंडली में, जो मैं बताती हूँ,
मंगल की 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि व्यय भाव में जा रहा है। तो ये क्रोधी प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई भी इंसान इनके विपक्ष में बात कर दे तो ये फाड़ डालने वाली प्रवृत्ति रखती है। बदले की भाव वाली इनकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। और ऐसा भी समय आ सकता है कि इनके ऊपर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की भी रेड पड़ सकती है, क्योंकि मंगल चौथे दृष्टि को देख रहा है। मंगल गुप्त धन का कारक है, जो कि भाग्य भाव में जाकर बैठकर दे तो रहा है, लेकिन वो व्यय कर भी करवा देगा। ये व्यय में भी चौथी दृष्टि देख रहा है, तो व्यय भी करवाएगा। साथ में मंगल जो है यहाँ पे जमीन विवाद, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है ये 4th हाउस में आ रही, तो ज़मीन विवाद वगैरह चीज़ों में भी ये फंस सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कुंडली बहुत अच्छी है। यदि ये राहु के सत्य पथ पर चलें तो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं और अपनी संस्था को, जो बागेश्वर धाम, इस संस्था को एक आदर्श संस्था बना के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। चूँकि इनकी दोहरी राहु प्रधान में लालच में आ गए हैं, क्योंकि राहु सत्य पथ तो देता है। ओशो की कुंडली भी राहु प्रधान थी, सत्य पथ तो देता है, अच्छा करता है। लेकिन यदि आप राह खराब करोगे, आप ईगो में आओगे, तो आपकी अंतिम समय जो है वो बहुत बुरा होगा। ओशो के भी हम सभी जानते हैं कि कितना देशों से निकाला हुआ, कैसे उनकी आखिरी समय की मृत्यु हुई है। तो कर्म, कहीं ना कहीं से कर्मों की सज़ा तो मिलती है, और वो कर्म की सज़ा जो है ये ग्रह ज़रूर बताते हैं। तो सत्य राह पे चलने से काम होगा। लेकिन जो सिद्धि वगैरह का है, उन सिद्धि वगैरह में इतना दम नहीं है जितना ये दिखाते हैं या ये लाइमलाइट में हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताता है।